हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक स्टॉक विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के विलक्षण सुपर हीरो अश्वलोक के अश्वमानव इस अश्वराज के बारे में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने इसकी काफ़ी जानकारी दे चुकी थी। आधी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेट होते रहे। साथ ही साथ हमने और भी कई सारी वीडियो कॉमिक्स से रिलेटेड इस चैनल में डाल रखी हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें और हमें बताएं कि वीडियो कैसे बनी है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अश्वराज की चौथी कॉमिक्स तिलिस्म का खिलाड़ी में कहानी आगे बढ़ती है। अश्वराज अश्वकीर्ति की शैतानी सेना से घिरा होता है, लेकिन अगले ही पल अपने इच्छाधारी स्वरूप में आकर वह उन सभी का खात्मा कर देता है। अश्वकीर्ति को कारू के खजाने के पास छोड़कर वह अश्वांतक की सेना से लड़ने बाहर निकल पड़ता है। बाहर अश्वांतक अश्वराज का इंतजार कर रहा होता है। फिर भीषण जंग शुरू होती है अश्वराज और अश्वांतक की सेना में। इधर शैतान तूता बूता अपने जादुई दर्पण पर सब देख रहा होता है। यह सारा खेल उसी का रचा होता है जिसमें सभी फंस चुके होते हैं। अश्वकीर्ति को सम्मोहित करके अश्वराज के साथ भी वही भेजता है और अश्वांतक को उसके पीछे भी वही लगा देता है। साथ ही इधर तारपीड़ों को भी इधर की सूचना वही पहुंचा देता है, ताकि सभी आपस में लड़ मरें। इधर कारू घाटी में अश्वांतक ने अश्वराज के साथ छल किया और उस पर तिलिस्मी शैतानी बौनों का आक्रमण करवा दिया, जिसमें उन्होंने जहर बुझे हथियारों से अश्वराज को असक्त कर दिया। अश्वराज के लाचार होते ही चारों तरफ से सेना द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस आक्रमण में अश्वराज की मौत हो जाती है। अश्वराज के पांचों घोड़े अश्वराज की लाश को उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं इस समय वहां पर सम्राट तारपीड़ों का आगमन होता है। अश्वराज की मौत की खबर सुनकर सम्राट तारपीड़ों क्रोध से पागल हो जाते हैं और सारी सेना का सफाया अश्वमणि की मदद से कर देते हैं। इधर अश्वकीर्ति को बाहर निकालने के लिए अश्वांतक तूता से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन तारपीड़ो वहां पहुंचकर अश्वांतक को यह बताता है कि केवल और केवल अश्वराज ही अश्वकीर्ति को तिलिस्म से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वह अश्वांतक का भी अंत कर देता है। बाद में वहां पहुंचता है शैतान तूता, जो कि देखता है कि अश्वांतक अभी भी जिंदा है। जी हाँ, अश्वांतक अभी भी जिंदा ही था। वह अश्वांतक को अपनी चाल के बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही अपने सारे षड्यंत्र का खुलासा करता है। इसके बाद वह अश्वांतक को भी फिर से मार देता है। इसके बाद वह तूता फिर से तिलिस्म को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल होता है। बाद की कहानी अश्वराज की पांचवी कॉमिक्स फिर आया अश्वराज में शुरू होती है। पांचों अश्वराज का शव लेकर अश्वलोक पहुंच जाते हैं। पूरे अश्वलोक में अश्वराज की मौत का भारी दुख का माहौल होता है। सम्राट तारपीड़ो रानी मकई को यह दिलासा देते हैं कि अश्वदेव ने उन्हें वरदान दिया है कि वह 7 जन्म तक रानी मकई के कोख से ही उसी रंग रूप में पैदा होगा। इसी के साथ समय बीतता है। अब सम्राट तारपीड़ो पूरे अश्वलोक के सम्राट थे। वह दिन आ ही गया जब अश्वलोक में दोहरी खुशी आई। अश्वराज के साथ साथ राजकुमारी घोड़ी लेखा का भी जन्म हुआ। इस प्रकार पूरे अश्वलोक में खुशियां मनाई गई। पांचों अश्व अपने अस्तबल को छोड़कर सीधे महाराज के कक्ष में आए और उन्होंने सम्राट तारपीड़ो को अश्वराज के पुनर्जन्म की बधाई दी। जी हाँ, अभी के जिस अश्वराज को आपने रथ मैराथन में देखा, वह अश्वराज का पुनर्जन्म है। इधर अश्वराज के बड़े होने के साथ साथ उसकी विलक्षणता सबके सामने आती जाती है। चिंतापोकली की राजकुमारी कुदुमछुम्बी का सामना जब अश्वराज से होता है तो अश्वराज उसे पहचान जाता है कि वह अश्वकीर्ति का पुनर्जन्म हुआ है। इस तरह वह कुदुमछुम्बी के स्वयंवर में रथ मैराथन में हिस्सा लेता है। साथ ही साथ महर्षि फूक मसान के सभी 12 शिष्यों को वह पराजित करते हुए आगे बढ़ता हुआ कारू घाटी में पहुंच जाता है। वहां पर उसे अश्वकीर्ति का कंकाल मिलता है तथा उसे यह भी ज्ञात होता है कि अश्वकीर्ति ने जो भी किया वह तूता के सम्मोहन में आकर किया।
सर्वप्रथम स्वराज वहाँ से सारा खजाना निकाल कर बाहर अपने रथ पर रखता है। इसके बाद वह वापस तिलिस्म में जाकर अश्वकीर्ति की लाश को बाहर निकालता है। इतने में खजाने को लेकर एक नकाबपोश भाग निकलता है। अश्वराज उसके पीछे भागता है। इधर महर्षि फूकमसान भी वहाँ से गायब होकर अपने 12 शिष्यों के साथ उस नकाबपोश को रोकने पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक रहस्योद्घाटन होता है कि वह नकाबपोश कोई और नहीं, चंद्रवंशी सम्राट अश्वांतकी होते हैं। लो भाई, ये अभी तक जिंदा ही है। और महर्षि फूकमसान निकलते हैं सम्राट तारपीड़ो। अपनी योजना के अनुसार वह तूता बूता तक पहुंचने के लिए यह छद्म रूप धारण किए होते हैं। फिर एक बार दोनों की जंग होती है और तारपीड़ो के पहले ही वार से अश्वांतक मारा जाता है। इस बार सच में ही मारा जाता है भाई, कितना जिंदा रखोगे। सम्राट तारपीड़ो अश्वराज को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि यह सारा खेल तूता बूता का है और शैतान तूता बूता अपने ही साथी दादू बोरा को मारकर अश्वराज की अंत की सोचता है, इन्हीं शैतान बाणों की मदद से। लेकिन इस बार इस आहट को अश्वराज पहचान जाता है और सारे बाणों की सेना का अंत कर देता है। शैतान तूता बूता अश्वराज के साथ कुदुमछुम्बी और कारो खजाने का सौदा करता है, लेकिन अश्वराज अपनी कुशल बुद्धि के साथ पहले शैतान तूता बूता की शैतानी सेना, उसके बाद फिर तूता बूता का भी अंत करता है। इस प्रकार अश्वराज की यह बृहद और विशाल ओरिजिन समाप्त होती है। अश्वराज को स्वयं की कुल 29 कॉमिक्स प्रकाशित हुई, जिसमें उसमें कई रोमांचक और अद्भुत यात्रा में दिखाया गया। उसकी स्टोरी में तिलिस्म से लेकर देवी शक्तियों के भी बारे में बताया गया। साथ ही अश्वराज की स्वयं की अंतिम कॉमिक्स हम 5, जो कि इशू नंबर 677 थी, मई 1996 में प्रकाशित हुई। अप्रैल 1994 में बिग साइज इशू 07 और 08 में खलनायक और महानायक कॉमिक्स में अश्वराज को गोजो और भोकाल के साथ भी दिखाया गया। जुलाई 2007 में स्पेशल इशू 2271 देवराज इंद्र कॉमिक्स में अश्वराज, गोजो और भोकाल की तिकड़ी एक बार फिर से दिखाई देती है। इस बार सामना शैतानों के शैतान बांकेलाल से होता है। साथ ही अक्टूबर 2007 में इशू नंबर 2287 में काल सीरीज में फिर एक बार इस तिकड़ी को बताया गया, लेकिन एक नए रूप में। यहाँ पर मैं अपनी एक भूल सुधारना चाहूँगा कि मैंने गोजो की ओरिजिन में देवराज इंद्र और काल सीरीज का जिक्र नहीं किया। अंत में 2013 में शुरू हुई सर्वनायक सीरीज में अश्वराज के साथ ही कई पुराने सुपर हीरोज़ का भी पुनरागमन हुआ। यहाँ पर अश्वराज का सामना हुआ जंगल के जल्लाद भेड़िया से। यहाँ पर अश्वराज की एक और ओरिजिन का बताया गया। सर्वव्यूह कॉमिक्स में बताया गया कि समुद्र मंथन से दिव्य अश्व उच्च सर्वा अवतरित होते हैं। देवराज इंद्र और दिव्य अश्व उच्च सर्वा की जोड़ी अपराजय होती है। उच्च सर्वा ने एक मानव कन्या से विवाह कर लिया, जिसके पश्चात उसे एक ब्रह्म पुत्र की प्राप्त हुई, जो कि प्रथम अश्वमानव कहलाया गया। इस विलक्षण अश्वमानव की शिक्षा दीक्षा देवराज देवताओं के समक्ष हुई। इस तरह अच्युतसर्वा पुत्र वल्लार की स्वर्ग का सेनापति बनाया गया। असुरों द्वारा छल से वल्लार को फोबोस और मोबोस की शक्ति द्वारा पृथक कर दिया गया, जिसका केंद्र बनी एक ऋषि कन्या। इस तरह अश्व और मानव का विभाजन हो गया। यहीं पर असुरों द्वारा आक्रमण किया गया और देव अश्वमाता ताम्रा का हरण कर लिया गया। अश्वरूपी वल्लभ और मानव रूपी अलार को जब यह पता चला तो वह सबसे लड़ते हुए देव माता ताम्रा की रक्षा की। अश्वमाता ताम्रा यह वरदान देती है कि अगले जन्म में वह विलक्षण अश्वमानव के रूप में जन्म लेगा। इस प्रकार अल्लार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु खतरा भी टला नहीं होता है। असुर राज बाली मरणोपरांत और भी बलशाली हो जाता है। फिर वापस ऋषि कन्या और महर्षि फूकमसान की सहायता से वह अपनी आहुति देकर फिर से वल्लार के रूप में असुर राज बाली का सामना करता है तथा उसे पराजित करता है, तथा ऋषि कन्या को यह वचन भी देता है कि अगले जन्म में वह अश्वराज के रूप में उसका वरण करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अश्वराज की ओरिजिन कहानी समाप्त होती है। अश्वराज एक ही बहुत ही रोचक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक महानायक भी था, जिसकी कई सारी कॉमिक्स हमें राज कॉमिक्स में दिखाई दी, और भी कई सारी कॉमिक्सों में उसकी कई अनोखी कहानियाँ भी बताई गई। एक समय यह मेरा फेवरेट सुपर हीरो हुआ करता था, लेकिन इसकी ज़्यादा कॉमिक्स से ना आने से एक समय मैं भी बहुत निराश हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कमेंट या कोई सुझाव अगर आपके पास हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आपको ये ओरिजिन सीरीज कैसी लग रही है यह भी बताना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं राज कॉमिक्स में सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।